तो वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर मन में शांति नहीं मिली। क्यों? शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि पुराणों में उन्होंने ज्ञान की बात बहुत की, वैराग्य की बात बहुत की, पर प्रेम को प्रकट नहीं किया। भगवान ज्ञान से मिलते हैं, वैराग्य से मिलते हैं। वैराग्य मीन्स त्याग। ज्ञान, बहुत ज्ञान हो, ज्ञान से भगवान मिलते हैं क्या? त्याग से भगवान मिलते हैं क्या? वैराग्य से, प्रेम से भगवान मिलते हैं क्या? तो ज्ञान, त्याग और प्रेम, इन तीनों में वो क्या है जिससे भगवान को पाया जा सकता है? क्या है? प्रेम। लोहे की बेड़ियां ज्यादा मजबूत होती हैं कि प्रेम की बेड़ियां? लोहे की बेड़ियां तोड़ी जा सकती हैं, पर प्रेम की बेड़ियां नहीं तोड़ी जा सकती। इसलिए जैसे प्रेम में आप लोग बंध जाते हो, ऐसे प्रेम में भगवान भी बंध जाते हैं। ज्ञान में बंधते नहीं हैं, त्याग में बंधते नहीं हैं, पर ज्ञान त्याग के संग प्रेम सम्मिलित हो जाए तो उसे ज्ञान त्याग में भी बंध जाते हैं, यदि प्रेम सम्मिलित है तो। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, पर शांति का कोई अनुभव नहीं हुआ। तब नारद जी आए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप उदास बैठे हैं। वेद व्यास जी कहाँ रहते थे? मैया, वेद व्यास जी कहाँ रहते थे? मेरी माँ, तुम्हें तो हमने सोने का कह क्या दिया, तुरंत चालू हो गई। हमें लगा कि एक आध घंटे बाद चालू होगी, मैया ने तुरंत स्विच ऑन कर लिया। मैया, वेद व्यास जी कहाँ रहते थे? मेरी माँ। वेद व्यास जी बद्रीनाथ गए हो आप लोग? बद्रीनाथ में व्यास गुफा है, सरस्वती नदी के किनारे, वहां वेद व्यास जी रहते हैं। अच्छा, वेद व्यास जी के पास नारद जी गए। नारायण नारायण। कहा, आप उदास हैं, क्या हुआ? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिल रही है। देखो, ज्ञान में शांति नहीं है, त्याग में भी शांति नहीं है। यदि आप ज्ञान पाकर के शांति पाना चाहो तो ज्ञान में शांति नहीं है, ज्ञान में अभिमान है। यदि आपको ज्यादा ज्ञान हो जाए तो क्या आ जाएगा? तो ज्ञान में शांति नहीं है, क्योंकि ज्ञान में तो अभिमान है। त्याग में भी शांति नहीं है, क्योंकि त्याग में भी अभिमान है। कोई तनिक सा त्याग करे तो डिंडोरा पीटता है कि देखो जी मैंने किया। तो ज्ञान में भी शांति नहीं और त्याग में भी शांति नहीं। और आप शांति पाना चाहते हैं तो नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी आप प्रेम की कथा लिखिए। किसकी कथा लिखिए? जिस कथा को सुनने से हृदय में प्रेम जागे, वह कथा लिखिए। तब वेद व्यास जी बोले, मैं क्या लिखूं? तब कहा कि प्रेम की प्रतिमूर्ति कौन है? भगवान के 24 अवतार हुए कि नहीं? भगवान श्रीमन नारायण के कितने अवतार हुए? जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, धनवंतरी अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए। अब आपसे मैं पूछूं कि 24 अवतारों में भगवान का प्रेम का अवतार कौन सा है? तो आप मुझे बताओ, भगवान के प्रेम का अवतार कौन सा है? हाँ? कौन सा? हाँ, भगवान राम का जो अवतार है वह मर्यादा का अवतार है। राम किसका अवतार है? भगवान नारायण ने मर्यादा की स्थापना के लिए राम का अवतार लिया, तो राम मर्यादा के लिए आए। ठीक है। नरसिंह अवतार किसका अवतार है?
भगवान नारायण का एक अवतार नरसिंह अवतार है। तो नरसिंह अवतार जो है वह विश्वास का अवतार है। किसका अवतार है भाई? प्रहलाद जी का विश्वास ही तो था किस खंबे पे भगवान है। यदि नहीं आते भगवान तो प्रहलाद का विश्वास क्या होता? टूट जाता। और विश्वास एक बार टूटता तो फिर कौन विश्वास करता? तो विश्वास को पुष्ट रखने के लिए, विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान का एक अवतार हुआ, जिसे नरसिंह अवतार कहते हैं। बोलो हाँ। तो एक अवतार है नरसिंह अवतार, जो किसका अवतार है? विश्वास। राम जी का अवतार किसका अवतार है? मर्यादा का। लेकिन अच्छा, कपिल भगवान किसका अवतार है? त्याग। कपिल अवतार माता देवहूति को 24 अवतारों में एक अवतार है त्याग। ये अवतार किसका है? त्याग का। लेकिन एक अवतार है जहां प्रेम है, और वो अवतार है कृष्ण अवतार। तो श्री कृष्ण कौन है? प्रेमावतार है। ये प्रेम का अवतार है। इसलिए कृष्ण की लीला में क्या है? प्रेम है। इसलिए यहां प्रेम, इसलिए वृंदावन प्रेम की नगरी कही जाती है। यहां प्रेम करने वाली मां यशोदा है, यहां प्रेम करने वाली गोपियां हैं, यहां प्रेम को पुष्ट प्रकट करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान के 24 अवतारों में प्रेम का अवतार कृष्ण है। तो वेद व्यास जी को नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक कृष्ण का पावन चरित्र तो विस्तार से लिखा नहीं। तो वेद व्यास जी समझ गए कि आप भागवत लिखने का कह रहे हैं। और जब वेद व्यास जी ने भागवत, श्रीमद् भागवत की रचना की, और भागवत में जब भगवान का, गोपियों का, यशोदा माँ का, नंद बाबा का, ग्वाल वालों का, भक्तों का प्रेम भरा भागवत जी में, तब भागवत जी में प्रेम जब भरा तो वेद व्यास जी को परम शांति प्राप्त हुई। लिखने वाले को भी शांति तब मिली जब उन्होंने भागवत की रचना की। इसलिए प्रेम चाहते हो, भगवान के चरणों में प्रीति चाहते हो, तो भागवत सुना करिए, प्रेम प्रकट हो जाएगा और उसी प्रेम से भगवान का साक्षात्कार होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अच्छा, मक्खन चाहिए? बोलो हाँ कि ना। मक्खन चाहिए तो किसका मंथन करें? पानी का, दारू का, छाछ का, तेल का, घी का, किसका? मक्खन चाहिए तो दही का ही मंथन होना चाहिए। दही का मंथन होगा तो ही मक्खन मिलेगा, तेल का मंथन होगा तो ना मिलेगा, पानी का मंथन होगा तो ना मिलेगा। बोलो हाँ। जैसे मक्खन तक पहुंचने के लिए दही का मंथन चाहिए, ऐसे प्रेम तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए भागवत का चिंतन चाहिए। बिना भागवत के चिंतन के, बिना भागवत के उस प्रेम तक, उस प्रभु तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो उस तक पहुंचने की ये पहली सीढ़ी है जिस पर आप सब आकर के बैठे। इसलिए भागवत बहुत जरूरी है। वेद व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वेद व्यास जी ने कलम उठाई और भागवत की शुरुआत की। पहले महिमा लिख दी, सच्चिदानंद रूपाय। एक बार मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद रूपाय। अब बोलो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद। अब देखो वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कर दी। अब क्या लिख रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले वो भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान कैसे हैं, ईश्वर कैसे हैं। मैया भगवान कैसे हैं? कैसे हैं भगवान? अच्छे हैं। हु इज गॉड? कैसे हैं ईश्वर? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सत चित आनंद। कैसे हैं भगवान? सत चित आनंद, सत्य स्वरूप भगवान है। आप लोग सच्चे हैं कि झूठे हैं? मैया आप सच्ची हो मेरी माँ कि झूठी हो? मैया आप सच्ची हो कि झूठी हो? नहीं सच्ची। मैया आप सच्ची हो झूठी हो? सच्चे हो। चलो बताओ सत्य किसे कहते हैं? सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं? क्या सच किसे कहते हैं? सच कहते हैं उसे। अच्छा बताओ सच बदलता है कि झूठ बदलता है? बदलाव किस में है? बदलाव हमेशा झूठ में है, सच में बदलाव। लेकिन आप लोग तो बदल गए ना। पैदा हुए थे तब इतने से थे, आज इतने बड़े हो। आपके बचपन की फोटो, जवानी की फोटो, आज की फोटो में अंतर है। मतलब आप बदल रहे हैं। हाँ या ना? आपकी फोटो बदल रही है। बोलो हाँ। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, बदलाव आप में है कि नहीं? आपका हैदराबाद भी बदल रहा है। 50 साल पहले अलग था, 20 साल पहले अलग था, 10 साल पहले अलग था, आज बोलो हाँ। इसका मतलब जहां बदलाव है वो क्या है? वो सब झूठा है। और जहां बदलाव नहीं है वो सच्चा है। इसलिए मेरी माँ, हम और आप बदलने वाले लोग हैं। हम में परिवर्तन है और परिवर्तन हमेशा झूठ में होता है। इसलिए तो शरीर को झूठा कहा जाता है। झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया। ये परिवर्तनशील शरीर पाए हुआ, ये झूठा है। इसलिए झूठा शरीर है। अच्छा एक बात बता, समुद्र झूठा है कि नाव झूठी है? बोलो क्या झूठी है? नाव। नाव आज है, ये वाली नाव आज है, 50 साल बाद ये नहीं रहेगी, 100 साल बाद नहीं रहेगी, 200 साल बाद नहीं रहेगी। बोलो हाँ। पर समुद्र तो 200 साल पहले था, 200 साल बाद भी नाव झूठी है। लेकिन एक चीज मुझे आप बताओ कि नाव भले झूठी है, पर इस झूठी नाव से हम समुद्र को पार कर लेते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हम झूठी नाव से सच्चे समुद्र को पार कर लेते हैं कि नहीं? उसी तरह शरीर भले झूठा है, पर झूठे शरीर से सच्चे भगवान को पाया जा सकता है। झूठे शरीर से सच्चे भगवान को। नाव झूठी है पर समुद्र सच्चा है, पार तो हम हो ही गए ना। फिर जब तक ये शरीर है, इसलिए कहते पालो
उस परमात्मा को, क्योंकि एक दिन ये शरीर फिर काम का नहीं रहेगा। समय रहते देखो, नाव जब तक है पार लग जाओ, और कहीं ना लग पाए और बीच में ही टाइटैनिक की तरह डूब गई तो बोलो हाँ कि ना। तो जब तक है पार लग जाओ, कहीं बीच में ही आप लोग चले गए तो। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। ये जीवन मिला है, जल्दी जल्दी भगवान का चिंतन करके पालो, क्योंकि आज जीवन है, कल हम रहे ना रहे। हाँ कल हो न हो पता नहीं, कल होती है नहीं। जिंदगी का कोई भरोसा, हाँ क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। किसी का ना आपका। ये सुनो मेरी माँ, ये शरीर, ये जीवन धोखेबाज है। नाव धोखेबाज होती है, जरूरी छोड़ी के पार लगा ही देगी। टाइटैनिक ने डुबा तो दिया, बोलो हाँ। ये जीवन है, जरूरी छोड़ी के पार लग ही जाओगे। कुछ लोग लगने से पहले ही डूब जाते हैं। इसलिए कहता हूं, व्यर्थ की बकवास प्रपंच पंचायत जगत की उलझन में ना बिताओ जीवन। डूबे उसके पहले किनारा पकड़ लो, यही समझदारी है। वरना कोई ना आएगा, ये दुनिया तुम्हें सब छोड़ने आएगी शमशान। काड़ी मार के, माचिस की तीली मार के सब भाग जाएंगे। सांस रुक जाएगी चलते चलते। हे मैया, मोबाइल गूगल बाबा से पूछने लग गई कुछ हैं? भैया मोबाइल पे पूछने लगी, बताओ महाराज जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चल जलते जलते। दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना पर मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत? मीरा नहीं है पर मीरा का प्रेम आज भी है। तुलसीदास जी नहीं है पर उनका प्रेम, उनकी भक्ति ऐसा। मेरी माँ, पड़ोसन से प्रेम करोगे तो ना रहेगा सदा, लेकिन भगवान से प्रेम करोगे तो प्रेम रहेगा। जगत का प्रेम सदा नहीं रहता, पर जगन्नाथ से किया गया प्रेम सदा रहता है। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्ता अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया पुरानी आज की छोड़ी। हम जैसे कितने संसार में आए और हम जैसे कितने
ये दुनिया हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का। आपका फर्ज क्या है? किनारे लगना। आपका फर्ज क्या है कि नाव अब कहां लगे? भाई नाव पे आप बैठ गए और नाव चल पड़ी, अब जिंदगी शुरू हो चुकी। वो किनारे लगे बिना यदि रह जाए तो फिर चलना बैठना सार्थक हुआ? नाव पर बैठे हो तो किनारे लगे बिना उस पर बैठना सार्थक कैसे होगा? तो फर्ज पूरा करो जिंदगी का। आप लोग जिंदगी का फर्ज पूरा करो। क्या फर्ज है आपका? हे मैया, ओ पंचायती मैया, क्या फर्ज है आपका? क्या फर्ज है आपका मेरी माँ? क्या फर्ज है? क्या मेरी माँ? पार लगना आपका फर्ज है। आपने पैसे कमाए, परिवार कमाया, नाम इज्जत कमाई, पर पार लगे ही नहीं तो सब कमाना बेकार तो रहा। बोलो हाँ। नाव बनवाई तुमने सोने की, बीच में हीरा जवाहरात जड़वाए, बड़ी नाव बनवाई, बड़ी व्यवस्थाएं जुटा ली नाव में, और बढ़िया पकवान है, बढ़िया सब कुछ सुविधाएं उस नाव में है, परंतु वो नाव पहुंची ही नहीं किनारे। तो फिर उसकी सुविधाओं का मतलब क्या निकला? आपने भी जिंदगी में बहुत कमाया, बहुत सुविधाएं इकट्ठी की, लेकिन पार लगे ही नहीं तो इन सुविधाओं का करोगे क्या साहब? करोगे क्या? सार्थकता तो तब थी जब आप पार लग जाते। बोलो हाँ कि ना मैया? ये तीन मैया पंचायत कर रही हैं। हाँ, आज की छूट है, सोने दो। तो मैया क्या लगेंगे हम सब? यदि आप पार नहीं लगे तो आपका फायदा हुआ कि नुकसान? क्या नुकसान हुआ? पार तो लगे नहीं तो जीवन पाए तो क्या मिला? 0 सन्नाटा। जिंदगी पाए हो, पार लगने की नहीं लगे तो क्या मतलब? फिर काय का इतना बढ़िया जीवन मिला, फिर तो कुत्ता बिल्ली बनते। मनुष्य बने हो ना तो पार के लिए बने हो। बोलो हाँ। तो पार लगना है मेरी माँ। पार कैसे लगोगे? अब बताओ पार कैसे लगोगे? पार कैसे लगोगे? हैं? पार वही लगेंगे जिन्हें राम पकड़ेंगे। जिन्हें राम, जिन्हें प्रभु, वो पार लगेंगे, और जिन्हें छोड़ देंगे, हाँ, वो पार होगा वही हो जिसे पकड़ेंगे राम। पार कौन होगा? पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। जिसको छोड़ेंगे, हो जिसको छोड़ेंगे, हाँ जिसको छोड़ेंगे पल भर में। अच्छा सुनो, एक बार राम जी राम सेतु का निर्माण करा रहे थे। राम सेतु जानती हो मैया? राम सेतु आप लोगों के पड़ोस में है? नहीं मैया ऐसे बता रही जैसे पड़ोस में है, मैं तो रोज जाती हूँ। राम सेतु जब बन रहा था तो बड़े बड़े बंदर भालू क्या डाल रहे थे? पत्थर। हनुमान जी बोले
राम जी बोले कि एक आध पत्थर मैं भी डालूंगा। राम जी पत्थर लेकर के डाले तो पत्थर वो पानी में डूब गया। हनुमान जी डालें तो तैर रहा था। अंगद नलनील डालें तो पत्थर पानी में तैर रहा था, और राम जी डालें डूब गया। राम जी बोले हे भगवान,